तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी का। एंड उसका नाम है सर्कल्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो शॉर्ट चैप्टर, बट इसके अंदर कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ने वाले हैं। नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो ये है एक सर्कल और ये है इसका एक सेंटर O। ठीक है, हमेशा सर्कल होएगा और उसमें एक सेंटर होगा, हमेशा मार्क करना है आपको डायग्राम के अंदर। कुछ चीजें हैं यहाँ पे जैसे O A, यहाँ पे B C D E, यहाँ पे मैंने नेमिंग करने के लिए कुछ चीजें रख दी। ये पुराना कॉन्सेप्ट है जो पुराने आपने पढ़े हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा ओ ए क्या है, ये आपका रेडियस है। ध्यान रखना, रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर के साथ। जब मैं बोलता हूँ बी सी क्या है, यहाँ पे ये आपका डायामीटर है। और डायामीटर जो होता है ना बेटा, वो हमेशा डबल होता है रेडियस के। ऑलवेज जो डायामीटर है वो क्या होगा, रेडियस का डबल होगा। लेकिन अगर बोला जाए रेडियस और डायमीटर में डिफरेंस बताओ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। डी और ये 2r। अगर कोई बोलेगा रेडियस इज इक्वल्स टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ डायमीटर, तो आप बोलोगे रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस हाफ हो गया डायमीटर के, डायमीटर डबल होता है रेडियस। ये आपको बेसिक चीजें पता होंगी ऑलरेडी। मैं बात करता हूँ यहाँ पे कॉर्ड की। जो डी ई है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कॉर्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो बेटा डायमीटर होता है ना, दिस, ये लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो ये लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, इस चीज का ध्यान रखना है। दिस इज द बेसिक जो आपको पुराना पता ही है। और एक चीज और बता देता हूँ, सर्कल्स एक्चुअली क्या होता है, क्या कहते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं ना जो क्लोज लूप बना लेते हैं अपना, और एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, तो वो सर्कल कहलाता है। यहाँ पे आप देखोगे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरह से मान लो कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, collection of infinite points around a fixed point, collection of infinite point around a fixed point। तो इसको हम बोलते हैं अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट विद फिक्स्ड डिस्टेंस। ये बस आपको मैं डेफिनेशन बनाने के लिए बताई है, विद फिक्स्ड डिस्टेंस। तो वो फिक्स पॉइंट यहाँ पे होता है सेंटर, और ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये जो सर्कल है, सर्कल के ये इनफाइनाइट पॉइंट्स है। ये आपको एक कर्व में दिख रहा है, तो ये होता है आपका एक सर्कल। अब यहाँ पे आप देखिए इन तीनों फिगर में ना डिफरेंस है, और हर एक लाइन को ना हमने कुछ नया नया नाम दिया। ये एक सर्कल है, दिस इज, ये देखो सर्कल ना एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये पहला पार्ट होता है इनसाइड ऑफ अ सर्कल, दूसरा होता है आउटसाइड ऑफ अ सर्कल, और तीसरा होता है ऑन द सर्कल। ठीक है, ये मैंने 3 पार्ट्स क्यों बोले, क्योंकि अगर मैं कहीं पे भी इस प्लेन के ऊपर पॉइंट बनाऊंगा ना, वो इन तीनों में से एक जगह होंगे। मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया ए, तो आप बोल सकते हो ए इज अ पॉइंट विच इज इनसाइड द सर्कल। मैंने बोल दिया यहाँ पे पॉइंट बी, तो आप बोलोगे बी इज अ पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्कल। और अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट बना दिया सी, तो आप बोलोगे दिस इज नॉट ईदर इनसाइड और आउटसाइड, दिस इज ऑन द सर्कल। तो इन तीनों के अलावा और कोई चीज पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो सर्कल 3 पार्ट्स में एक तरह से बांट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक लाइन है। अब यहाँ पे केस क्या आता है, अगर लाइन जो है सर्कल के आउटसाइड से निकल जाए, मतलब छुए ही ना सर्कल को, मतलब आउटसाइड से निकले, तो इस टाइप की लाइन को बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब मानो कि कोई लाइन है जो बाहर से तो जा रही है, ऑफकोर्स बाहर तो जाएगी, अनलिमिटेड होती है लाइन, लेकिन वो इनसाइड ऑफ द सर्कल से पास होके जाए तो पता है इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलते हैं इस लाइन। ध्यान रखना किसको सीकेंट बोल रहा हूं मैं, इस लाइन को। अगर इसका नाम है ए बी, तो आपके ए बी को हम बोलेंगे दिस इज अ सेकेंड। ये ट्रिग्नोमेट्री में सेक पढ़ा था ना, सेक, सेक की फुल फॉर्म सेकेंड होती है, दिस इज सेकेंड। सिमिलरली अब 2 केसेस हो गए। अब मान लो कि एक लाइन है जो सिर्फ सर्कल के एक ही पॉइंट से टच होके जा रही है। ध्यान रखना, ये देखने में आपको लग रहा होगा नहीं नहीं बहुत सारे पॉइंट्स है, बट प्रैक्टिकली तो ऐसे मैं पॉसिबल बना नहीं सकता। बट यहाँ पे ये मानना है कि ये सिर्फ सर्कल के एक ही पॉइंट से टच होके जा रही है। जो ऐसी लाइन हो जो सर्कल के ना इनसाइड से
जाए आउटसाइड, बल्कि बाहर के सिर्फ एक पॉइंट से टच होके जाए सर्कल के बाहर। क्या मतलब, सर्कल का जो ये पार्ट है ना सर्कमफ्रेंस वाला, यहाँ सिर्फ सिंगल पॉइंट से टच होके जाए, इसको मैं पी पॉइंट बोलता हूँ। इसको मान लो लाइन अगर ये ए बी है, तो ये पता है किसका केस हो गया, ये इसको हम बोलते हैं टैंजेंट, टैंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो टैंजेंट आपका यहाँ पे क्या है, ए बी इज अ टैंजेंट। और आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे जिस पॉइंट से वो टच होके जाती है ना, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना, ये सिर्फ एक ही पॉइंट से टच होके जाती है, एंड एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टैंजेंट पॉसिबल है। रीजन, अगर आप सोचोगे सर मैं ऐसे बना देता हूँ तो देखो वो सर्कल के अंदर से जाएगा, अब वो सेकेंड बन जाएगा। तो ध्यान रखना, ये नोट लिख लेना कि देयर इज ओनली वन tangent possible passing through a point। ठीक है, तो सिर्फ एक ही tangent पॉसिबल है एक पॉइंट से। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, वो tangents ही पढ़ने वाले हैं, इसका जरूर ध्यान रखना। अब हम कर रहे हैं डेफिनेशन इसकी टैंजेंट की। जल्दी से आप वो लोग आप क्या कहते हैं टैंजेंट की डेफिनेशन लिख लो। बेसिक सी बात है, आपको मैं बता देता हूँ, ये जो टैंजेंट वर्ड है ना, ये क्या कहते हैं, एक डैनिश वर्ड है, लैटिन वर्ड है, लैटिन। ये जो टैंजेंट है, ये जो एक क्या कहते हैं लैटिन वर्ड, इससे आया है, टैंजियर से आया है, टैंजियर। और टैंजियर का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है टू टच, मतलब इसको बोलते हैं टू टच। तो आपको पता है ये एक पॉइंट को जस्ट टच करते हुए जाता है, ये इसीलिए टैंजेंट वर्ड यहाँ से बना है। तो ये एक लैटिन वर्ड है टैंजियर, उससे बना है, इसका मतलब होता है टू टच। तो इसकी डेफिनेशन भी देख लो, आपको क्या दिखेगी। इसकी डेफिनेशन है टैंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन। पहली बात तो टैंजेंट एक लाइन होती है सिंपल, और कैसी लाइन, दैट इंटरसेक्ट intersects the circle at only one point। तो इसका ध्यान रखना, अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो ये टैंजेंट हो गई। जैसे ये मतलब एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे, ये मैंने थोड़ा डायग्राम अजीब बनाया, आप सोचना एक पॉइंट पे है। और क्या कहते हैं, अगर ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो ये सेकेंड हो गई। अगर ये एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, जैसा कि मैं भी आपको पहले भी बता चुका। राइट, इस डेफिनेशन को लिख लीजिए। अब देखते हैं भाई आगे का। यहाँ पे ना, अभी पहले एक आप चीज समझो बेटा, अगर एक पॉइंट है और कैसी भी एक लाइन जा रही है, मतलब मान लो एक लाइन मैंने बना दी एंड ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूँ या कोई भी पूछता है कि ये जो ए पॉइंट है इसका सी डी लाइन से डिस्टेंस कितना है। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला है, डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप, अगर मैं बोलूँ कि डिस्टेंस, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है, डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सारे डिस्टेंस तो अलग है, आप कौन सा बोलोगे। तो ध्यान रखना, हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। कभी भी मैं बोलता हूँ इस पॉइंट का लाइन से कितना डिस्टेंस है, तो आपको हमेशा एक परपेंडिकुलर लाइन देनी पड़ेगी, ये वाली। और ये हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ध्यान रखना। तो इसको लिख भी सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस of a shortest distance of a point from a line is always perpendicular to the line। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना बेटा, कभी भी किसी लाइन से, ध्यान रखना, अगर एक पॉइंट का दूसरी लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। नाउ इन चीजों से रिलेटेड आपको एक थ्योरम कराने वाले हैं, एंड दैट थ्योरम इज थ्योरम 10.1। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम देखो क्या है, द tangent
at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ठीक है? The tangent of any tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius to the point of contact. बहुत सिंपल सी टर्म है, इसका मतलब आप समझ लीजिए। ये एक सर्कल है, सर्कल से यहाँ पे मैंने आपको एक बना दिया टेंजेंट, ठीक है। अब ये टेंजेंट चलो थोड़ा मैं सीधा बनाया था, वैसे जरूरी नहीं है सीधा बनाना। ठीक है, दिस इज योर टेंजेंट। दिस इज योर सेंटर O, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। देखो तो यहाँ पे आपको पता है क्या है, गिवन क्या है, पहले गिवन देख लो। आपको गिवन दे रखा है अ सर्कल विद सेंटर O, टेंजेंट का नाम रख लो AB, टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। आपको टू प्रूफ क्या करना है, इसका ध्यान रखना। आपको टू प्रूफ ये करना है, ये जो है ना क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर है ये टेंजेंट किससे, रेडियस के। तो रेडियस को तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा आपको, यानी ये आपको प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है। तो देखो बहुत सिंपल तरीका है, अगर आपने किसी रीजन से किसी भी वजह से ये प्रूव कर दिया कि जो ओपी है ना, ये एक शॉर्टेस्ट लाइन है इस ए बी पे, बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे देखो आपको टू प्रूव क्या करना है, यहाँ पे आपको टू प्रूव करना है ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पे ना आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, आप एक काम करना कि यहाँ पे कोई भी लाइंस है, इसका नाम रख लो भाई ये इसका रख लो P1, P2, P3 ऐसे। तो आप यहाँ पे करोगे ज्वाइन, क्या कहते हैं, ड्रॉ, ऐसे लिखोगे ड्रॉ OP1, OP2, OP3। ठीक है, ये तीन लाइनें ज्वाइन कर लो आप। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, प्रूफ में देखो बहुत सिंपल है। आप एक बात बताओ साफ साफ, यहाँ पे OP1 जो है, क्या ये डिस्टेंस OP से बड़ा है? ऑफ कोर्स बड़ा है। रीजन, ये जो OP1 है ना बेटा, ये देख लो आप, रेडियस से तो बड़ा ही जा रहा है एक्स्ट्रा डिस्टेंस। OP तो एग्जैक्ट रेडियस के बराबर ही है और ये रेडियस से बड़े है, तो OP1 इज ग्रेटर देन OP। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी सारे कोई भी डिस्टेंस पॉसिबल है वो देख लो। OP2 इज ग्रेटर देन, अगेन OP देख लो, OP2 भी वही सर्कल के बाहर ही जा रहा है। सिमिलरली OP3 इज ग्रेटर देन OP। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिमिलरली all the lines except radius OP is greater than OP। मतलब all the lines except radius, या तो आप लिख सकते हो all the lines possible except radius OP is greater than OP। मतलब ये जितनी भी ना OP को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी लाइन हम टेंजेंट पे बना रहे हैं ना, वो हर लाइन बड़ी बनेगी। तो इससे इससे मतलब क्या पता चला आपको, दिस इंप्लाइज OP is the shortest distance from point O to line AB। तो आपको मैंने बताया ही था, जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ध्यान रखना, परपेंडिकुलर हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देता है, इसके अलावा और कोई नहीं देता। दिस इज योर थ्योरम, थोड़ी थ्योरेटिकल बट ये ऐसी है। नाउ बेस्ड ऑन ऑल दीज जो भी आपने पढ़ा है, इसी पे बेस्ड अपनी एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 10.1। बेसिक सी एक्सरसाइज है, कोई खास मुश्किल
तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, इसके अंदर क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। सिंपल बात है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो हर पॉइंट पे एक टेंजेंट पॉसिबल है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स होंगे। सिंपल, आपको देखो अगर सर्कल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो एक यहाँ से पास होकर जाएगा टेंजेंट, एक यहाँ से पास होकर जा सकता है, एक ऐसे पास होकर जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएंगे। इनफाइनाइट आप काउंट भी नहीं कर सकते, तो जितने पॉइंट्स उतने टेंजेंट्स हैं। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट का देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। देखो ये है सर्कल, ये है टेंजेंट, ये सिर्फ एक ही पॉइंट से टच होते हुए जाता है, तो फर्स्ट का आंसर है 1। ठीक है, इंटरसेक्ट सिर्फ एक पॉइंट पे कर रहा है। नेक्स्ट, लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, आपको बताया हुआ है जो सीकेंट होता है, सीकेंट में 2 पॉइंट पे टच करते हुए जाती है लाइन। ठीक है, तो ये होता है आपका सीकेंट, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड। नेक्स्ट, थर्ड, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। देख लो भाई, ये एक सर्कल है, एक पॉइंट यहाँ बन सकता है, एक पॉइंट पे टेंजेंट यहाँ बन जाएगा। इसके अलावा आप 2 से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट नहीं बना सकते। आप सोचो कि यहाँ से कोई बनेगा तो वो सीकेंट होगा, ना कि टेंजेंट। तो 2 पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल है, राइट। इसके बाद फोर्थ पार्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। देख लो भाई, ये टेंजेंट है, टेंजेंट का कॉमन पॉइंट और सर्कल का ये है कॉमन, सिर्फ एक ही कॉमन है पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो मैंने आपको बता रखा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। तो ये हो गए आपके 2 क्वेश्चन। 2 के बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ टेंजेंट पी क्यू ऑफ एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। देखो पहले ना हम एक सर्कल हमेशा बना लेंगे, तो सर्कल बनाने के बाद फिर थोड़ा विजुअलाइजेशन हमारी इजी हो जाएगी। तो लेट्स सी इसमें क्या बोल रखा है। यहाँ पे मैंने ये बना दी एक लाइन भी, ये टेंजेंट वाली लाइन है, ये पी है, एंड देख लेते हैं सेंटर ओ है क्या है। हाँ, इसमें सेंटर दे रखा है आपको ओ। तो अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at point Q। मतलब यहाँ पे है Q पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, सेंटर से एक लाइन जा रही है जो क्या कहते हैं, इस टेंजेंट को मीट कर रही है, इस पे कर रही है Q पॉइंट। तो ये लाइन जोड़ दो, ठीक है, और ये रेडियस आपको दे ही रखा है, हाउ दिस रेडियस इज हाउ मच, ये आपको ओपी दे ही रखा है, राइट। तो ये रेडियस आपको देख लो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ओ क्यू भी दिया हुआ है। ओ क्यू, ये जो पॉइंट है ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर, एंड कितना है, इसके बाद जो रेडियस है, रेडियस आपको दे रखा है दैट इज ओपी, दिस इज 5 सेंटीमीटर। आपको पी क्यू लेंथ निकालनी है। अब आप देखिए बहुत सिंपल है, आपको ये ओपी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, आपको ओ क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और आपको निकालना है पी क्यू। तो अगर इस ट्राइंगल में आपको ये पता चल जाए, हाँ यार ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, बट ये कैसे होगा, आप यहाँ पे देखोगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ट्राइंगल लेना पी ओ क्यू, एंगल पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन पता क्या लिखोगे, ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और यहाँ पे लिखोगे थ्योरम। आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको थ्योरम पूरी लिखनी है, 10.1 थ्योरम। और 10.1 थ्योरम क्या थी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये आपको पूरी थ्योरम यहाँ पे लिखनी है। अगर एंगल पी 90 डिग्री है तो देयरफॉर OPQ is a right angled triangle, राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, ठीक है। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप यहाँ पाइथागोरस यूज कर सकते हो, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ का स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख लेना भाई पाइथागोरस थ्योरम, और मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ लेकिन आपको पूरा लिखना है। OP कितना है 5, OP का स्क्वायर, PQ आपको फाइंड करना है, इसको x ले लो बेशक, तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ है 12, 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 144, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस इतना 119। तो अगर x स्क्वायर आपका 119 है तो x कितना होगा अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ध्यान रखना यूनिट लिखना कंपलसरी।
अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको बोला हुआ है, इसमें देखो आप एक सर्कल तो ऑफ कोर्स बनाना पड़ेगा आपको, सर्कल बना लो। फिर यहाँ पे क्या बोला है इसको देखो, यहाँ बोला है ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन such that one is a tangent and the other is a secant to the circle। तो बहुत सिंपल है, एक पैरेलल होनी चाहिए, एक सेकेंड होनी चाहिए और एक टैंजेंट, और दोनों पैरेलल। तो ये लो भाई, एक वन इज पैरेलल टू द क्या कहते हैं टेंजेंट होनी चाहिए, और जो दूसरा है वो सेकेंड होना चाहिए बट इसके पैरेलल। तो ये कैसे बीच से बना दो लाइन जो पैरेलल लगे, देख लें तो साफ साफ पता चल रहा है, दिस इज योर टेंजेंट, दिस इज योर सेकेंड एंड दीज बोथ लाइंस आर पैरेलल। सिंपल डायग्राम। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ कॉन्सेप्ट्स और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। काफी थ्योरम्स भी पढ़नी है। एंड आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन। पहली बार चैनल पर आया तो सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग विद क्लासेस।